जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम सुनेंगे नाम जप की महिमा। जो देवता का नाम जप करता है वह देवता का भक्त हो जाता है। जो हमेशा देवता का नाम लेता रहता है, देवता सदैव उसकी रक्षा करते हैं, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। देवता अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो इन्हीं पे हम आज एक कहानी सुनेंगे। अर्थात मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनने वाले हैं जो देवता का अखंड नाम जप करने वाले भक्त की कथा हम आज सुनेंगे, जिसकी असीम भक्ति के कारण देवता उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुए थे। आज हम सब भक्त प्रहलाद के बारे में कहानी सुनेंगे। प्रहलाद को तो सभी लोग जानते होंगे। प्रहलाद के विषय में हम सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं जो प्रहलाद भगवान के कितने बड़े भक्त थे। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के बेटे थे। वे देवताओं का अनादर करते थे और अहंकारवश स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ समझते थे। वो समझते थे कि हम सब देवता से बड़े हैं। परंतु भक्त प्रहलाद सदैव नारायण नारायण यह जप करते रहते थे। वह नारायण के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा उनका नाम जपते रहते थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते थे। उन्हें ये बातें पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो भगवान की हमेशा नाम जपते रहते थे। मैं देवताओं से श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही नाम जपना। उन्हें लगता था कि मैं देवताओं से बड़ा हूँ, तो प्रहलाद को मेरा ही नाम जपना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, और क्योंकि वो उनका नाम जपे। तब भक्त प्रहलाद कहता था, नारायण मेरे सर्वक्ष हैं, मैं उनका नाम जपना नहीं छोड़ूंगा। और पुनः वे नारायण नारायण जाप करना आरंभ कर देते थे। भक्त प्रहलाद नाम स्मरण करना बंद नहीं कर रहे थे। इसे देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता ही चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गया। उन्होंने अब प्रहलाद को मार डालना सुनिश्चित किया। उन्होंने सोचा, जब ये मेरा बात ही नहीं मान रहा तो मैं इसे मार ही डालूंगा। उसके लिए उन्होंने भक्त प्रहलाद को उबलते हुए तेल की कढ़ाई में फेंक दिया। आग में फेंका और गहरी खाई में भी फेंका, परंतु भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ना उबलते तेल से, ना आग से, ना ही गहरी खाई में फेंकने से उनका बाल भी बांका न हुआ। अपने पिता द्वारा इतने अत्याचार किए जाने पर भी वह अखंड रूप से नारायण नारायण का जाप करते ही जा रहे थे। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए, ना ही डरे। ईश्वर का निरंतर नाम स्मरण करने से ईश्वर ने ही अनेक कठिन प्रसंगों में उनकी रक्षा की। इतने सारे दंड मिलने के बावजूद भी ईश्वर की कृपा से वे बचते रहे। भक्त प्रहलाद का किसी भी उपाय से नाश न होता हुआ देखकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तू जिस ईश्वर का नाम लेता है वह ईश्वर कहाँ है? वह कहाँ पे रहते हैं? क्या वह इस खंभे में है? ऐसा पूछकर उन्होंने खंभे जोर से लात मारी। उन्होंने क्रोध से उस खंभे पर लात मार दी। तब वह खंभा टूटकर उसके दो टुकड़े हुए और उसमें से नारायण अर्थात विष्णु जी नरसिंह जी के रूप में प्रकट हो गए। विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री नरसिंह जी ने अपने भक्त प्रहलाद के साथ अन्याय करने वाले हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। दोस्तों, इस कहानी
हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।